होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम वीक लेसन प्लान नंबर 14 देखेंगे, जिसका प्रकरण है क्षेत्रफल। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशपन और साथ में वीक लेसन प्लान साइंस के डिस्कस किए हैं और साथ ही साथ डिस्कस किए, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय रेखागणित, प्रकरण क्षेत्रफल, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। फिर आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में 4 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को गणितीय संप्रत्यय एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति को विकसित करना। चौथा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी क्षेत्रफल प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षेत्रफल विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, अवबोध, जिसमें विद्यार्थी क्षेत्रफल की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षेत्रफल के उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा, अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी क्षेत्रफल की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षेत्रफल का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा, कौशल, जिसमें विद्यार्थी क्षेत्रफल की गणना कर सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी क्षेत्रफल का चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। अब इसके आगे आता है अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी क्षेत्रफल प्रकरण के अध्ययन में रुचि ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षेत्रफल का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा, अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी क्षेत्रफल के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षेत्रफल प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट, श्यामपट्ट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी क्षेत्रफल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र दत्तक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं, तीसरा विधि प्रविधि और चौथा श्यामपट्ट का। जिसमें पहला छात्र दत्तक क्रिया में पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर क्या बनेगा, तो रेखाखंड बनेगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्यामपट्टकार में रेखाखंड होगा। दूसरा, जब तीन रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटे तो क्या बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा, जब चार रेखाखंड एक दूसरे को परस्पर काटे तो कौन सी आकृति बनेगी, तो चतुर्भुज बनेगी। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। चौथा, ये आकृतियां जितनी जगह घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। उद्देश्य कथन में होगा आज हम कक्षा में क्षेत्रफल का अध्ययन आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला है शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट का। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है क्षेत्रफल व उसकी इकाई। जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी क्षेत्रफल प्रकरण का प्रत्यस्मरण करते हैं। फिर आता है छात्र तत्व क्रिया में पहला विकास प्रश्न, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, तो त्रिभुज कहलाती है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, तो इसको अस्पष्ट उत्तर कहते हैं। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में किसी तल के द्विआयामी आकार के परिणाम को क्षेत्रफल कहते हैं। या फिर दूसरा आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इसे m² से मापा जाता है। जिसमें विद्यार्थी की बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। बोध प्रश्न में होगा क्षेत्रफल की परिभाषा बताइए। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, क्षेत्रफल को किस में मापते हैं, तो मीटर स्क्वायर में मापते हैं। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब आपने जो भी यहाँ पे स्पष्ट किया है वो आप श्यामपट्टकार में लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल व मीटर स्क्वायर से मापते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थानीय परिमाण या क्षेत्रफल कहलाता है। अब दूसरा आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि कुछ आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें अनुप्रयोग होगा, विद्यार्थी क्षेत्रफल का प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है विकास प्रश्न, पहला आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जिसमें आंसर करेंगे बच्चे लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसमें विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा होगा आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा पहला कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। जिसमें एग्जाम्पल, एक आयताकार किताब की लंबाई इक्वल टू 2 मीटर व चौड़ाई 3 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जिसमें 2 इंटू 3 होता है, 6 मीटर स्क्वायर होता है। जिसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा और जो भी आपने स्पष्ट किया है वो आप श्यामपट्टकार में लिख देंगे। जिसमें दूसरा है वर्गाकार, जिसमें क्षेत्रफल आकृति का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। एग्जाम्पल होगा, यदि एक वर्गाकार आकृति की भुजा 2 मीटर स्क्वायर होगी तब क्षेत्रफल होगा। तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल के दिखा
दिखा देंगे, जिसमें भुजा इंटू भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, जिसमें 4 मीटर स्क्वायर आएगा। बहुत प्रश्न होगा कि यदि आयताकार हाल का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, चौड़ाई 5 मीटर, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का आप सूत्र लगाते हुए इसको हल कर देंगे तो 10 मीटर आएगा, जिसमें विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और दूसरा क्वेश्चन, यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का लगा देंगे तो 12 मीटर आएगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब इसके आगे आता है शिक्षण बिंदु तीसरा, त्रिभुज, अर्धवृत्त और समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभिवृत्ति होगा, विद्यार्थी क्षेत्रफल प्रकरण के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। विकास प्रश्न होगा पहला कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं व कोण होते हैं, तो 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं। इसमें विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, त्रिभुज के अंदर के रेखांकित भाग क्या कहलाता है, तो ये अस्पष्ट उत्तर होगा और ये विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा कि त्रिभुज के अंदर का रेखांकित भाग क्षेत्रफल कहलाता है, जिसमें 3 शीर्ष कोण भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी इक्वल टू 180 अंश होगा कोण। और त्रिभुज ABC में CD माध्यिका है और AB आधार है, जिसका मध्य बिंदु D। तो D त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हाफ AB इंटू CD इक्वल टू हाफ आधार गुणे ऊंचाई होगा। समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ विकर्णों का गुणनफल होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा हाफ पाई आर स्क्वायर होगा। चाप की लंबाई होगा 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री। और इसमें विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हम समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। बहुत प्रश्न पहला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणे ऊंचाई होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, जिसमें समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल होगा। अब इसके आगे आता है श्यामपट्ट सारांश में स्पष्टीकरण में त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश, जिसमें कोण ए, कोण बी, कोण बी सी इक्वल टू 180 अंश, जिसमें आप त्रिभुज बना के दिखा देंगे। फिर क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे, फिर समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, फिर इसके आगे आता है श्यामपट्ट सारांश, जिसमें पहला आप डालेंगे डेट, क्लास, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, फिर क्षेत्रफल, फिर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, फिर वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, भुजास्कार, समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई। फिर आता है मूल्यांकनकार। मूल्यांकनकार में पहला आप कक्षाकार में डाल सकते हैं क्वेश्चन की क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं। दूसरा, इसकी लंबाई ज्ञात करिए। तीसरा, आयताकार व वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें छात्र आपका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें एक आयताकार कागज की लंबाई 6 सेंटीमीटर व चौड़ाई 3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बताइए। और दूसरा, इसमें आपको एक दी गई है आकृति, जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है।